लेक्चर के लिए अपना रजिस्टर निकालें। आज का लेक्चर है हमारा नॉमेनक्लेचर, आपको पढ़ा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हेडिंग लगा लीजिए अपने पास, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो बच्चों आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बोर्ड की। तो बच्चों आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बच्चों हमारा टॉपिक है आज का नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो बच्चों सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर देखिए और फिर ईथर की आपको बाकी सारी बातें बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर आपके सामने आर ओ आर, ये बच्चों ईथर है। ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो बाइवेलेंट ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आर अटैच है। प्यारे बच्चों ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बच्चों हमने करना ये है कि एक आर को हमने पेरेंट लेना है अल्केन के तौर पर। प्यारे बच्चों ये वाला आर जो है ये लॉन्गेस्ट होना चाहिए, यानी बड़ा वाला आर होना चाहिए। जो आर की बड़ी वैल्यू है वो अल्केन के तौर पर लेंगे और ये वाला आर जो है बच्चों ऑक्सीजन के साथ जो हम लेंगे ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बच्चों ये आर ओ जो ग्रुप बचा है इसको कहते हैं अल्कोक्सी और बेटे ये जो आर है इसको हम कहेंगे अल्केन। इस लिहाज से बच्चों ईथर का नाम बनेगा IUPAC। ईथर का IUPAC नेम बनेगा बच्चों अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन बच्चों इसका नाम IUPAC बनेगा। बच्चों विदाउट गैप होगा नाम अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर CH3 ग्रुप O ग्रुप होगा, जैसे ना R की जगह अगर मैं CH3 लूं तो ये वाला ग्रुप जो है इसको हम अल्कोक्सी के लिहाज से कहेंगे, क्या कहेंगे? मिथ ऑक्सी। मिथ ऑक्सी। इसी तरह बच्चों अगर C2H5 के लिहाज से इसको कहेंगे तो हम इसको कहेंगे फिर बेटा इथॉक्सी। इसी तरह बच्चों और ग्रुप्स होंगे, जैसे प्रोपाइल होगा तो प्रोपॉक्सी कहेंगे, ब्यूटाइल होगा ब्यूटॉक्सी कहेंगे। लेकिन अमूमन इतने बड़े ग्रुप्स होते नहीं है, ज्यादातर यही दो ग्रुप्स होते हैं। बच्चों कॉमन नेम भी सुन लीजिए ईथर का। बच्चों ईथर का कॉमन नेम जो है वो दो है, एक वक्त में एक ही यूज होगा। देखिए अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो फिर ईथर का नाम होगा डाई अल्काइल ईथर, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही जगह लिखेंगे, उससे पहले डाई लगा देंगे।
बच्चों ऐसे ईथर को कहेंगे सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल या सिमेट्रिकल। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप बच्चों डिफरेंट होंगे तो फिर अल्काइल ग्रुप को अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेटिकली। अल्काइल अल्काइल ईथर उसका फिर नाम बनेगा। प्यारे बच्चों इस ईथर को कहेंगे मिक्स्ड ईथर। ईथर दो तरह का होता है, सिंपल और मिक्स्ड, या फिर बच्चों अनसिमेट्रिक। तो ये जनाब आपके सामने ईथर की मैंने इंट्रोडक्शन बता दी। तो एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अब नॉमेनक्लेचर शुरू करने जा रहा हूं। ठीक, जी जनाब बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर बच्चों आगे की तरफ चलता हूँ और पहला नॉमेनक्लेचर करवाता हूँ आपको। ईथर फैमिली का पहला नेम, सबसे छोटा मेंबर बच्चों ईथर का पॉसिबल होगा जब मैं ईथर के दोनों साइड पर, ऑक्सीजन के दोनों साइड पर, ईथर ग्रुप के दोनों साइड पर CH3 लगाऊंगा। अरे बच्चों तो सबसे शॉर्टेस्ट ईथर है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करना है, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट के तौर पे लेंगे। बच्चों जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तो दोनों बराबर है तो कोई सा भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों नंबरिंग की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक कार्बन की चेन में एक ही नंबर पर मिथॉक्सी लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों IUPAC? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और बच्चों एक कार्बन की चेन है तो नाम बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। अब बच्चों इसका कॉमन नाम देखिए, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो बच्चों उनको हम एक ही जगह लिखेंगे, और इसका बच्चों नाम बनेगा डाई मिथाइल। फिर बच्चों गैप देंगे और आखिर में ईथर लिख देंगे। ये सिंपल ईथर है बच्चों। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, अब मैं C2H5 ले रहा हूं बच्चों, इसको मैं ब्रेक करके भी ले सकता हूं। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई बच्चों। इसका नाम क्या बना? अब जो चीज लॉन्गेस्ट है वो भी दो कार्बन की है और जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो भी दो कार्बन का है, तो इसका नाम बनेगा बच्चों इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। और बच्चों इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ब्रेक करके मतलब CH3 CH2 की फॉर्म में, CH3 CH2 की फॉर्म में बेटा मैविश, CH3 CH2। ऐसे बेटा CH3 CH2 देख लो बेटा मैविश। स्टूडेंट ये तो दो सिंपल नाम हो गए, बिल्कुल कोई इसमें परेशानी यकीनन नहीं है।
थोड़ा सा डिफरेंट के नाम की तरफ आते हैं, मिक्स्ड ईथर की तरफ आते हैं। देखिए मैं एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ C2H5 और दूसरी तरफ बच्चों में ले रहा हूँ CH3। अब देखिए अब जरा समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि अब हमने पेरेंट लेना है, तो किसको पेरेंट लेना है? बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को। तो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप ये है बेटा, ये बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप। तो जो ग्रुप बाहर चला गया वो मिथॉक्सी हो गया। तो नाम क्या बना इसका बच्चों? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। और बच्चों कॉमन नाम बनेगा, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा। इथाइल मिथाइल ईथर, गैप आएगा बच्चों तीनों में। इथाइल मिथाइल ईथर ही कॉमन नाम हो गया। ठीक है जनाब, इस बहुत सिंपल सिंपल नाम है, तो मुश्किल वाले अभी तो आए नहीं है, मुश्किल वाले तो अभी आए नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा सा मुश्किल शुरू करता हूँ। अब देखो मैंने इधर लिया, ये मैंने लिया प्रोपाइल, और यहाँ पे मैंने लिया तुम्हारा अल्लाह भला करे CH3। अब जरा तुम मुझे इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ। पेरेंट किसको लोगे और अल्कोक्सी किसको लोगे? जल्दी से पूरा नाम बताओ। मुतीबा आपका नाम गलत हो गया, अदिति आपका ठीक है, उबा आपका ठीक है, ईशा ठीक है, कहा ठीक है, लेकिन सबके नाम में एक बेसिक मिस्टेक हो गई है। देखिए कैसे हो गई। आप तो पहले आपने नंबरिंग नहीं करी चेन में ना। सबसे पहले बच्चों ये देखिए आपके सामने, ये देखिए ये हो गया पेरेंट हो गया ना बेटा, 3 कार्बन का बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप चेन में लेना है ना। प्रोपेन हो गया ये, लेकिन बच्चों नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी, 3 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है। अगर एक तरफ आर हो तो 4 कार्बन है टोटल, ईथर में 4 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू होता है। तो बच्चों ये 1 नंबर इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, कम से कम नंबर देंगे अल्कोक्सी ग्रुप को। इसका नाम बनेगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 1 नंबर पर है ना मिथॉक्सी ग्रुप। पोजीशन भी तो मेंशन करनी होती है फंक्शनल ग्रुप की। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बच्चों इसका नाम बनेगा। अब इसका कॉमन नाम में भी आपने एक मिस्टेक कर दी। देखिए एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ बच्चों ये ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या है? ये लेफ्ट साइड वाले ग्रुप का नाम क्या है? आप लोगों ने प्रोपाइल लिखा है, ये प्रोपाइल नहीं है, ये है नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल का पी बाद में आएगा, मिथाइल पहले आएगा। तो नाम क्या बनेगा? मिथाइल, फिर गैप आएगा, फिर आएगा नॉर्मल प्रोपाइल। बच्चों नॉर्मल प्रोपाइल या प्राइमरी प्रोपाइल एक ही बात होगी, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल, फिर इसके बाद आ जाएगा ईथर। देखा आपने बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अल्काइल ग्रुप पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान रहेंगे। इसके ऊपर नंबरिंग की जरूरत नहीं थी विशाले। ईथर में नंबरिंग करेंगे जब 4 कार्बन आएंगे टोटल।
ईथर में आइसोमेरिज्म C4 से शुरू होता है बेटा। अब देखिए मैं एक और नाम आपको देता हूँ, अब आप मुझे करके दिखाएं। कि मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना रहा हूँ। प्रोपाइल ग्रुप ही है लेकिन इसको मैंने दूसरे स्टाइल में बनाया, इसका दूसरा आइसोमर बनाया है। अब आप जरा देखें, करके दिखाएं इसका नाम। ये दोनों आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर्स। मुतीबा ये आप जो है प्रोपाइल क्यों लिख रही है बीबी, कॉमन नेमिंग और वो दूसरी वाली नेमिंग को मिक्स कर रही है, गलत नाम है आपका। जी हाँ आपका ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसकी पेरेंट देखिए इसका, देखिए ये पेरेंट हो गया। जरूरी नहीं कि पेरेंट जो है वो स्टेट लाइन में हो, तमाम कार्बन की कंटिन्यूटी आपने देखनी है और ये सारे कार्बन एक कंटिन्यूटी में है, कहीं पर भी देखें कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही। इस कार्बन का इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है। अच्छा नंबरिंग कहीं से भी करें कोई मसला नहीं, क्योंकि मिथॉक्सी को 2 ही नंबर मिल रहा है। इसका नाम बना बच्चों 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चों दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और प्यारे बच्चों ईथर में जो पोजिशनल आइसोमर्स हैं वो कहलाते हैं मेटामर्स, तो ये मेटामर्स हो गए। कॉमन नाम क्या बनेगा, इथाइल। अब जो ग्रुप बाहर है दूसरी तरफ ओके, वो प्रोपाइल तो है लेकिन प्रोपाइल का आइसोमर है और उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ईथर बच्चों अल्फाबेटिकली देखेंगे, देखो ये एम है बेटा और ये पी है। आइसो को नहीं देखेंगे, पी को देखेंगे प्रोपाइल के। प्यारे बच्चों सेकंड आइसोप्रोपाइल एक्चुअली रॉन्ग नाम है, इसका एक्चुअल नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन दोनों चलेंगे क्योंकि आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल अलाउ है। ओके जनाब। प्रोपीन कहां से हो गया आदित्य। अब बच्चों मैं डिफरेंट नाम लेके आ रहा हूँ, जरा सा तवज्जो मुझको चाहिए आपकी। अब मैं देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल नाम आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब मैं जरा दोनों साइड पर टेक्निकल नाम करने की कोशिश करूंगा। अब बच्चों देखिए ये नाम, ये मैं खुद कराऊंगा आपको, तवज्जो के साथ देखिए। जो अब जो है इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमने लेनी है बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये आ रही है कंटिन्यूअस चेन, ये भी कंटिन्यूअस चेन है, 3 कार्बन की चेन बन रही है। अब बच्चों नंबरिंग देंगे, जो ग्रुप इथॉक्सी है उसको लोएस्ट नंबर देना है, 1 2 3।
बच्चों 2 नंबर पर मिथाइल है और 2 पर इथॉक्सी है, तो अल्फाबेटिकली प्लेस करेंगे। टू इथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका बच्चों यूपीएससी नेम हुआ। कॉमन नाम इसका बच्चों, एक तरफ इथाइल ग्रुप है बच्चों ये, और ये वाला ग्रुप बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल पहले आएगा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल पहले आया, फिर इथाइल आएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, इथाइल, और फिर बच्चों इथाइल। देखा आपने? बात समझ में आई? ये बच्चों प्रैक्टिस से आएगा आपको, और प्रैक्टिस के लिए आपको भेजूंगा मैं असाइनमेंट। पहले मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है? जी विशाले, दोबारा से सुनिए। देखो बेटा, अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, ईथर ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो और अल्काइल ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड हो, तो बेटा फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी पैरेंट के लिए। स्टेट कंटिन्यूअस चेन आपने सिलेक्ट करनी होगी, चाहे चेन स्टेट ना हो, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये 3 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन बनी, इसको हम पेरेंट कहेंगे। और जो चीज अब इसके बाहर चली गई वो या तो फंक्शनल ग्रुप है या फिर मिथाइल ग्रुप है, यानी सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 नंबर पर मिथाइल है और 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर इथॉक्सी है। तो इन दोनों को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बनेगा। कॉमन नाम के लिए बच्चों एक तरफ इथाइल है और एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल में ब्यूटाइल पहले आएगा और इथाइल बाद में, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर इसका नाम बनेगा। अब आप बच्चों ये वाला नाम करके दिखाइए। आसान सा सिंपल सा नाम। जी जनाब, इसको आप लॉन्गेस्ट लीजिए। जी स्टूडेंट्स, जी तहा ठीक है, नाम कॉमन नाम लिखो तहा। ये लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग करोगे इस तरीके से कि मिथॉक्सी ग्रुप को लोएस्ट नंबर में ले। इसका नाम क्या बनेगा फिर बच्चों? अब एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है बच्चों और एक तरफ मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली किसको प्लेस करा जाए? देखो, मिथाइल और मिथॉक्सी। अब बताओ किसको पहले लिखूं? 4 लेटर्स तो कॉमन है दोनों के, तो असल गड़बड़ आ रही है वाई में और ओ में। ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो मिथॉक्सी पहले आएगा। तो नाम बना बच्चों 1 मिथॉक्सी।
टू मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन, इसका नाम बन जाएगा। और बच्चों कॉमन नाम एक तरफ बच्चों एक और ज्यादा हो गया था बच्चों, सॉरी, एक तरफ CH3 बच्चों लगा हुआ है और एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है। इसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं, उसको मिथाइल कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम बनेगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। जी जनाब, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये नाम वैसे वैसे आपको विदाउट एनी मिस्टेक आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट नेम्स की तरफ आऊंगा, और अब बच्चों मैं आपको ऐसा ईथर करा रहा हूं जिसमें दो दो ईथर ग्रुप होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा जो ग्रुप है उसको, ऐसे ईथर को हम कहते हैं डाई ईथर, डाई ईथर्स, जिसमें दो दो ईथर ग्रुप्स होते हैं बच्चों। वो देख लीजिए अब आप। देखिए बच्चों, ये आपके सामने बहुत ही सिंपल सा मैं कर रहा हूं। ऐसे ही मैंने बहुत ही छोटा सा नाम आपके लिए बनाया है। एक ही कार्बन की बच्चों लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। नंबरिंग जाहिर सी बात है यहीं से होगी, तो नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चले हम कर लेंगे नंबरिंग। तो क्लोरो भी लगा हुआ है, ब्रोमो भी लगा हुआ है, मिथऑक्सी दो दो लगे हुए, डाईथर है, दो अल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए। अब प्लेसमेंट की बारी है, अब इनको सबको अल्फाबेटिकली प्लेस करना है। तो देखो ये ब्रोमीन है, बी से आ रहा है, ये क्लोरीन है, ये मिथऑक्सी है, तो ब्रोमीन पहले नंबर पर आएगा, क्लोरीन दूसरे नंबर पर आएगी, और ये वाला ग्रुप तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली प्लेस करेंगे। तो नाम क्या बना, वन ब्रोमो। वन लिखना जरूरी नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको ताकि आपको जहन में रहे। वन ब्रोमो, वन क्लोरो, और एक ही नंबर पर दो मिथॉक्सी ग्रुप है, तो नंबर रिपीट करेंगे, वन वन डाई मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी, और एक ही कार्बन की चेन है तो हम उसको कहेंगे मीथेन। तो आप देखिए इतनी सी चेन का इतना जबरदस्त नाम, लेकिन बच्चों यहाँ पे नंबर लिखना जरूरी नहीं है। तो विदाउट नंबर नाम होगा ब्रोमो क्लोरो डाइमिथॉक्सी मिथेन। जी जनाब, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, कुछ आवाज आ रही है, कुछ जवाब आप लोगों का मेरे पास आता नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जी, अब इतना आसान भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक थोड़ी सी तो मुश्किल करनी पड़ेगी। मुश्किल करोगे तो आसान वाला तो बच्चों वाला होगा तुम्हारे लिए। ओके जनाब, अब एक और आपको नाम देता हूँ। अब देखो नाम, अब ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, ये तुम मुझे करके दिखाओ।
अब देखो, एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है और एक तरफ इथॉक्सी ग्रुप है। अब मुझको करके दिखाओ, ये बताओ नंबरिंग कहां से होगी। मिथॉक्सी भी है, इथॉक्सी भी है। हाँ जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। बच्चों, पुराना रूल है कि छोटे ग्रुप को नंबरिंग के लिए प्रीफर करते हैं। मैंने आपको अल्केन में पढ़ाया था, CH3 को प्रीफर करेंगे C2H5 पर। ये पुराना रूल है, नंबरिंग यहाँ से होगी। लेकिन बच्चों, नया रूल ये आया है कि आप अल्फाबेटिकली जो है वो जो पहले आ रहा होगा नंबरिंग वहां से करेंगे। लेकिन बच्चों, हम ये पुराने रूल के तहत चलेंगे जो हमारी लोकल बुक्स में अवेलेबल है। इसका नाम प्यारे बच्चों बनेगा 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब बच्चों, एक नाम आपके लिए देते हैं और चलिए अब आप ये करके दिखाइए। बहुत सारे अल्कोक्सी ग्रुप हैं, 3 3। जी, ये बच्चों लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग आपको मालूम है वहां से होगी जहाँ छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 नंबर को रिपीट करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे भाई। इसलिए बेटा वहां पे इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, विशाल है। इथ जो है वो बड़ा है और मिथ छोटा है, तो छोटे ग्रुप को प्रीफर करेंगे। चलिए जी, इसका नाम जल्दी से देख लीजिए। नाम बनेगा 2 2 2 2। 3 दफा रिपीट होगा नंबर 2 2 2। ट्राई इथॉक्सी 1 1 1। ट्राई मिथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन की चेन है, छोटी सी चेन के देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम हमने बना दिया। तो ये था जनाब हमारी आज की क्लास, और यहाँ पे हम क्लास को अपने खत्म कर रहे हैं। जी देख लीजिए। तो बच्चों, कुछ समझ में आया या ऊपर से चला गया? इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं आते, मैंने आपको बताया। लेकिन ये मैंने मैं हमेशा मुश्किल चीज कराता हूँ ताकि आसान चीज जब आए तो वो बच्चों को बहुत हलवा लगे। ओके जनाब, तो आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। हमारी अगली क्लास है फिर इसके बाद इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह आएगा द्वितीय, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। और जो नहीं आएगा बच्चों, तुम्हें समझाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। किसी भी बात से लेक्चर को एक दफा जरूर देखा करो, रिपीट करके एक दफा जरूर देखा करो। ओके स्टूडेंट्स, सो गिव योर फीडबैक of today class on WhatsApp and Facebook. Allah Hafiz. Keep take care of yourself.